अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः विचापतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दै तुलसीदेव्यै प्रियै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यपते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। As per the order of my spiritual master and for the satisfaction of Shri Guru Gaurang Kandarika Gopi Jan Vallabh ji, आज हम लोग जो है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज यानी कि चैप्टर 2 श्रीमद् भगवद गीता से लिया है, उसे पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमने लिया है कि श्रीमद् भगवद गीता का जो चैप्टर 2 है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट लेंगे। उसमें है अर्जुन का डाउट्स एंड सरेंडर। फर्स्ट श्लोक है, संजय उवाच तं तथा कृपावाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलीक्षणं विषिदान्तम् इदं वाक्यम् उवाचा मधुसूदन। अर्जुन संजय बताते हैं, संजय बोले, संजय सेड, seeing Arjun full of compassion and very sorrowful, his eyes brimming with tears, Madhusudan Krishna spoke the following words। संजय बता रहे हैं कि अर्जुन को देख करके, सीइंग अर्जुन फुल ऑफ कंपैशन एंड वेरी सॉरोफुल, क्योंकि अर्जुन जो है बहुत ही दयनीय अवस्था में दिख रहे थे और बहुत ही दुखी थे और उनकी आंखें जो थीं वो आंसुओं से भरी हुई थी। वो इस तरह से बोले, मधुसूदन, ऐसे कर, मधुसूदन यानी कि कृष्ण भगवान को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण ने एक जो राक्षस थे डेमन मधु का वध किया था, इसीलिए भगवान को मधुसूदन भी कहा जाता है। उसका पर्पट दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने कि मटेरियल कंपैशन, लैमेंटेशन एंड टीयर्स आर द ऑल साइंस ऑफ ignorance of the real self. Compassion for the eternal soul is self-realization। यानी कि जो हम लोग दुख देख करके हम लोग परेशान होते हैं, लोगों का दुख देख के या अपना कष्ट पाते देखते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सांसारिक दुख है ना, सांसारिक मोह का जो दुख है देख करके जब हम कंपैशनेट होते हैं या हम दुखी होते हैं तो वो एक तरीके से मटीरियल कहना चाहिए इग्नोरेंस के द्वारा है और सांसारिक जिसमें कि सांसारिक दुखों के कारण है और वह हमारी अज्ञानता के कारण है। क्यों? क्या अज्ञानता? कि हम हमारा स्वयं का स्वरूप नहीं जानते, इसीलिए हम जो है कुछ सांसारिक रिश्तों को लेके या सांसारिक दुखों को लेके हम दुखी होते हैं। कंपैशन फॉर द इटर्नल सोल इज़ सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन और दूसरे हाथ पे क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड, अगर कंपैशन है फॉर द इटर्नल सोल इज़ सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि अगर हमें हमारे सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि सोल का हमें साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसके लिए अगर हमें दुख है तो ये वास्तव में एक तरह से सेल्फ रियलाइजेशन का क्या ना सिंबल बोल सकते हैं, सिंबॉलिक है ये। तो आगे बता रहे हैं, अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन चाहते हैं कि जो कृष्ण भगवान से क्या कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन wanted Krishna to kill the demon of misunderstanding that had overtaken him in the discharge of his duty। अर्जुन चाहते हैं कि भगवान कृष्ण उनके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग बैठी हुई है, किस चीज़ की, कि वह नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या करने योग्य है, क्या मेरा कर्तव्य है। नो वन नोज़ वेयर कंपैशन शुड बी अप्लाइड। इस प्रकार संसार में जब हम रहते हैं तो हम नहीं समझते कि हमें जो हम लोग जो कहते हैं ना कि कई बार अरे ठीक है छोड़ो, ऐसा मत करो, मतलब हम लोग बहुत अपने अंदर जैसे कंपैशन यानी कि दया भाव होता है, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि दया कहाँ अप्लाई करनी चाहिए। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, हमारे गुरु आचार्य बताते हैं कि जैसे कि कोई आजकल के समाज में हम लोग देख रहे हैं, लोग जो है भगवद गीता पढ़ने के लिए या सुनने के लिए या फिर भागवतम सुनने के लिए बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते। यहीं कोई ऐसे ही फालतू की संसारिक बातें होती हैं अगर, तो वो लोग बहुत अटेंटिवली उसको अटेंड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, खूब लोग ज़्यादा करते हैं, है ना। तो
उन लोगों के प्रति कंपैशन होना, यानी कि हमें दया का भाव रखना कि वो लोग अपने रियल सेल्फ यानी सेल्फ रियलाइजेशन उनको नहीं है, वह नहीं जानते कि उनके हित में क्या है। वो ये सोचते हैं कि जो मोमेंट्री सुख है, मोमेंट्री इन्जॉयमेंट है, वही सब कुछ है लाइफ में, लेकिन उनको नहीं पता, क्योंकि उन्होंने उनका अज्ञानता के कारण, जैसे कि अभी इसमें पापट में दिया है कि वह अज्ञानता के कारण नहीं जानते कि वह एक सोल है, शरीर नहीं। जबकि आज का समाज में, संसार में हम देखते हैं कि सभी लोग जो है सांसारिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि वह सारे सुख क्षणिक हैं। लेकिन कोई भी आत्मज्ञान के प्रति जागरूक नहीं है। जबकि आत्मज्ञान के प्रति अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक होते हैं तो वह आत्मज्ञान का जो मार्ग है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन का, वह आपको बहुत ही अच्छी स्थिति में ले जाता है, जहाँ पर आपको, जिसे बोलते हैं ना, इटर्नल एन्जॉयमेंट, इटर्नल हैप्पीनेस आपको मिलता है। लेकिन लोग उसको अवॉइड करके, क्योंकि उस मार्ग में थोड़ा सा उनको लगता है कि क्या थोड़ा क्या उसमें जो टेम्पररी इन्जॉयमेंट नहीं है, ऐसा लोगों को क्या है, क्षणिक आनंद चाहिए, लेकिन वो लोग जो परमानेंट यानी इटर्नल आनंद है उसके बारे में नहीं सोचते। तो कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ए ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम, जैसे सपोज़ इसमें बता रहे हैं, कंपैशन फॉर द ड्रेस ऑफ ए ड्राउनिंग मैन इज सेंसलेस। अ मैन फॉलन इन द ओशियन ऑफ नीसेंस कैन नॉट बी सेव्ड सिंपली बाय रेस्क्यूइंग हिज आउटवर्ड ड्रेस, द ग्रॉस मटीरियल बॉडी। यानी कि जैसे आप सपोज़ एग्जांपल दीजिए, इसमें दिया है कि कोई बंदा, कोई पर्सन जो है पानी में डूब रहा है ना, और आप क्या कर रहे हो, आपने उसका कपड़ा पकड़ा, यानी कि शर्ट पकड़ी, किसी पर्सन की शर्ट या कुर्ता जो भी पहना हुआ है, उसको पकड़ के उसको खींच लिया, तो उसके आपके हाथ पे ड्रेस आ गया, उसका कपड़ा आ गया, शर्ट आ गया, लेकिन वो बंदा जो है डूब गया। तो क्या वास्तव में आपने उसकी उसकी रक्षा की? आपने आप उसकी रक्षा कर पाए? क्योंकि आप तो केवल उसकी शर्ट की रक्षा कर लिया आपने, है ना, शर्ट को आपने बचा लिया, लेकिन वो बंदा डूब गया। तो ये एक तरीके से इसमें बताया है, उसका एग्जाम्पल दिया है कि शरीर जो है उसकी हम लोग बहुत साज सजावट पे ध्यान देते हैं, हम उसकी रक्षा पे ध्यान देते हैं, हम उसके सुख पे ध्यान देते हैं, उसके मोमेंट्री एन्जॉयमेंट पे ध्यान देते हैं, लेकिन हम लोग जो वास्तव में रियल यानी कि सोल, क्योंकि हमारा जो शरीर है हम सबका, वो सोल का एक तरह से ड्रेस है, क्योंकि इस जन्म के बाद फिर ये सोल जो है ड्रेस बदल लेगी, यानी शरीर चेंज हो जाएगा, यानी हमारी ड्रेस बदल जाएगी। तो हमको इसी तरीके से सोचना है कि हमको अपना, जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि कपड़े के बारे में नहीं सोचना है, पर्सन के बारे में सोचना है। तो वैसे ही मनुष्य के शरीर के बारे में नहीं सोचना है कि छोटे से एन्जॉयमेंट के लिए, यानी कि ऊपरी एन्जॉयमेंट के लिए, क्षणिक एन्जॉयमेंट के लिए हमने जो है अपने आत्मज्ञान के प्रति जो है आंखें बंद कर ली, है ना, ऐसा नहीं सोचना है। अभी हम लोगों ने एक एग्जाम्पल दिया था, जिसमें इसी में पापट में दिया था कि जैसे हम किसी के प्रति दया हमारे अंदर है अगर, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे हम इसको बचा लें कैसे? एग्जाम्पल दिया था कि अगर जैसे कोई पानी में डूब रहा है, कोई पर्सन डूब रहा है किसी तालाब में या नदी में, तो आपने उसकी शर्ट या जो भी वो पहना है, कुर्ता या शर्ट जो है, उसे पकड़ के खींचा, तो आपके हाथ में क्या आ गया, उसकी शर्ट आ गई, तो आप बड़े खुश हो रहे हो कि हाँ मैंने इसकी बचा लिया, है ना, लेकिन वो बंदा डूब गया। ठीक वैसे एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बॉडी है, हमारा शरीर है, वह एक तरह से आत्मा का वस्त्र है। आत्मा जो है इस शरीर में कुछ लिमिटेड समय के लिए आई है ना। ये शरीर के छूटते ही हम देख रहे हैं चारों तरफ कई सारे डेथ होती हैं, है ना, जन्म होते हैं, मृत्यु होती है। तो जन्म होने का मतलब आत्मा ने एक नया शरीर, नया ड्रेस मतलब नया ड्रेस पहन लिया, है ना। और डेथ का मतलब होता है आज सोल ने क्या किया, उस शरीर को छोड़ दिया, यानी उस ड्रेस को छोड़ दिया। तो ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं, तो ये हमारे साथ भी होना है कि हमारा भी ये शरीर छूटना है, ये हमारी ड्रेस बदली जाएगी, ठीक है। तो लेकिन हम सभी लोग जो है मोमेंट्री एन्जॉयमेंट के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई इनविटेशन आता है जाते हैं, ज़रूर जाते हैं, लेकिन अगर आत्मज्ञान के प्रति, जैसे भगवत गीता है, भागवत है, या कुछ हमको जहाँ से हमको सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग मिल सकता है, उसे सुनने के लिए, उसे जानने के लिए हम उसके प्रति जो है सोए रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग जैसे शर्ट की रक्षा तो कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं शर्ट में सब कुछ है, पर्सन तो डूब गया, यानी कि सोल के बारे में ना सोच करके हम केवल शरीर के सुख और आराम के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर बताते हैं हमारे गुरु और आचार्य कि हमको किसकी रक्षा, किसके बारे में सोचना है, हमें सोचना है अपनी आत्मा के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में, है ना। तो अर्जुन यहाँ पर बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं, सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, और वो भगवान से मार्गदर्शन चाहते हैं। आगे बता रहे हैं,
The one who does not know this and lament for the outward dress is called Shudra, or one who laments necessarily, यानी कि ऐसा पर्सन जो केवल शरीर के लिए दुखी होता है, शरीर के सुख और दुख में दुखी और सुखी होता है, कि किसी ने हमारा सम्मान कर दिया तो हम बहुत सुखी हो गए, किसी ने हमारा अपमान कर दिया तो हम बहुत दुखी हो गए, है ना। तो ऐसा जो जीव अज्ञानी होता है वही ऐसा इस चीज़ में सुखी और दुखी होता है। जबकि वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं, जिन्हें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, जिन्हें आत्मज्ञान होता है, वह सुख और दुख में, सर्दी गर्मी में, और कहना चाहिए मान अपमान में समान रहते हैं, है ना। समान रहने का मतलब उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उन्हें कोई सम्मान दे, मान दे, कोई कभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो उसको एडजस्ट कर लेते, उसके हिसाब से क्या करना है, मुझे पंखा चलाना है कि कूलर चलाना, या सर्दी है तो मुझे गर्म कपड़ा पहनना है, या सुख है तो ठीक है, ठीक है, सुख में भी बहुत उछलते नहीं हैं कि अरे मेरे पास तो मेरा जीवन तो सुखों से पूर्ण है, या फिर दुख में बहुत दुखी नहीं होते कि मुझे ही क्यों दुख मिल रहा है, ऐसा नहीं, तो सम रहते हैं। सम रहने का मतलब, क्योंकि उनको ये ज्ञान है, ये जो सुख और दुख और ये जो कहना चाहिए सर्दी गर्मी और जो मान अपमान जो भी मिल रहा है वो हमारे कुछ प्रारब्ध कर्मास के कारण है, तो ये सब आता है, आएगा जाएगा, तो उसमें हमें कुछ भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसके बारे में चिंतित होना है? हमें हमारे रियल सेल्फ के बारे में चिंतित होने की ज़रूरत है, हमें अपना आत्मज्ञान के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है ना, ऐसा बताते हैं इसमें। तो आगे बता रहे हैं, अर्जुन वॉज अ क्षत्रिय एंड दिस कंडक्ट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड from him. Lord Krishna, however, can dissipate the lamentation of the ignorant man, and for this purpose the Bhagavad Gita was sung by him. This chapter instructs us in self-realization by the analytical study of material body and the spirit soul, as explained by Supreme Authority Lord Krishna. This realization is made possible by working with the putative being situated in the fixed conception of the real self. यानी कि इस चैप्टर में क्या बताया है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताया गया है, और एनालिटिकल स्टडी किसकी, कि शरीर, मटेरियल बॉडी और सोल, स्पिरिट सोल, उसमें क्या डिफरेंस है ना, उसके बारे में भगवान अर्जुन को बताएंगे, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताएंगे। आगे नेक्स्ट श्लोक है, श्री भगवान वाचा, भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन से, श्री भगवान वाचा कुतस्त्वाकस्मलम इदम विसामे समपस्थितम अनार्याजुस्तम आश्वारगयम अकृतिकरम अर्जुना। क्या ट्रांसलेशन? The Supreme Person Bhagwan said, My dear Arjun, how have these impurities come upon you? They are not at all befitting a man who knows the progressive value of life. They do not lead to higher planets but to infamy. अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरे प्रिय अर्जुन, ये जो अशुद्ध है, यानी कि तुम्हारे अंदर, यानी कि बोल सकते हैं ना, ये कायरता तुम्हारे अंदर कैसे आई? तुम जैसे मनुष्य के लिए जो कि वैल्यू की कद्र करता है, जो वैल्यू को समझता है, जानता है ना, वो पर्सन कि किस तरीके से कायरता को प्राप्त हो रहा है, कैसे वह दुखी हो रहा है। तो पर्पट में बताते हैं, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड आर आइडेंटिकल, देयरफॉर लॉर्ड कृष्णा इज रिफर्ड एज ए भगवान। Through the Gita, Bhagwan is ultimate in the absolute truth. Absolute truth is realized in three phases of understanding, namely Brahma, the impersonal, all-pervasive spirit, Paramatma, or the localized aspect of supreme within the heart of all living entity, and Bhagwan, or the supreme personality of Godhead, Lord Krishna. क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ कृष्णा जो है, उन किसका नाम है? वो सुप्रीम पर्सनालिटी, यानी कि जो सबसे ऊंचे सुप्रीम भगवान, उनको ही कृष्णा नाम से बुलाते हैं, गीता में कह रहे हैं। तो आगे बताते हैं कि भगवान ही अल्टीमेट ट्रुथ है, यानी कि वही एब्सोल्यूट ट्रुथ है, अल्टीमेट और एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ को रियलाइज़ करने के लिए 3 फेजेस बताए गए, 3 फेजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बताइए। जैसे ब्रह्मा यानी कि इम्पर्सनल, जिनका कोई भी आकार नहीं होता, जो कि पूरी तरह से चारों तरफ जो कहते हैं ना ज्योति के रूप में भगवान है, कुछ लोग मानते हैं जो इम्पर्सनल फीचर्स को, यानी कि निराकार स्वरूप भगवान की उपासना करते हैं, तो वह लोग जो है ब्रह्मा जी को एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं यही पूर्ण भगवान है ना। लेकिन हमारे भागवतम में, वैदिक शास्त्रों में बताया है कि भगवान के 3 फीचर्स हैं। सबसे पहला आता है ब्रह्मा, यानी ब्रह्म ज्योति, जो कि चारों तरफ फैली हुई हैं। परमात्मा मतलब जो कि हर जीव के हृदय में, वो चाहे वो
पशु हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, इंसेक्ट हो, पौधे हों, पेड़ पौधे, प्लांट्स हो, कुछ भी हो, सबके अंदर वह परमात्मा स्वरूप में बैठे हैं भगवान कृष्ण। तो भागवतम में क्या बताते हैं? इन द श्रीमद् भागवतम दिस कंसेप्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ इज एक्सप्लेन। वदन्ति तत्तत्त्वविदास्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वं ब्राह्मेति परमात्मेति भगवन् इति शब्दयेत्। मतलब the absolute truth is realized in three phases of understanding by the knower of the absolute truth, and all of them are identical. Such phases of absolute truth are expressed as Brahma, Paramatma and Bhagwan. यानी कि ये भागवतम में भी कन्फर्म है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को हम 3 फेजेस में समझ सकते हैं। ब्रह्मा यानी कि भगवान की ज्योति, परमात्मा यानी कि भगवान हर हृदय में, हर जीव में। कहते हैं ना कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग कोई काम करेंगे, कोई भी कार्य अगर हम सोचते हैं किसी से छिप के करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जीव के अंदर भगवान सोल के साथ सुपर सोल के रूप में बैठे हैं, है ना। वो परमात्मा स्वरूप है भगवान का, सुपर सोल रूप में बैठ करके वो हर जीव को चला रहे हैं, मार्ग उसका जीव को। कहते हैं ना कि यंत्रणानी माया, यानी कि हमारा जो शरीर है वो एक यंत्र रूपी, यंत्र माने समझ लीजिए एग्जाम्पल जैसे कार है, कार का ड्राइवर है ना। तो हमारा शरीर जो है वो एक यंत्र रूप है, और जो कार के ड्राइवर हैं वो हैं भगवान, सुपर सोल, है ना। और सोल के साथ वह बैठे हैं, ठीक है। और भगवान का क्या फीचर्स है? भगवान जो है वो उनका वो जिसे बोलते हैं ना, सारे फीचर्स उनके अंदर 6 ऑपुलेंस से भरपूर जो है वह भगवान है ना। अब एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं। दीज 3 डिवाइन एस्पेक्ट्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द एग्जाम्पल ऑफ सन विच ऑल्सो हैज़ 3 डिफरेंट एस्पेक्ट, नेमली द सन शाइन, द सन सरफेस एंड द सन प्लैनेट इटसेल्फ। यानी कि जैसे सूर्य, वैसे ही भगवान के एग्जाम्पल जो है सूर्य से एग्जाम्पल कर रहे हैं। जैसे सूर्य होता है ना, सूर्य सन का होता है क्या? किरणें, उनका रोशनी होती है ना, सनशाइन। और फिर सन जहाँ पर है, सन का सरफेस होता है, और फिर सन का प्लैनेट होता है। सन सरफेस एंड सन का प्लैनेट, 3 चीज़ें हो गई। तो वैसे ही भगवान है कि जो भगवान की जो ज्योति है वह ब्रह्मा के रूप में है, और उनका जो एक कहना चाहिए, उनका जो एक जो लोकलाइज्ड यानी कि हर जीव के अंदर जो स्थित है वह परमात्मा रूप में है। फिर उनका जो पूर्ण प्रकाश है वह भगवान के स्वरूप में, भगवान के रूप में, भगवान नाम से। ऐसे तो 3 फेजेस में हम जब समझते हैं तो समझिए हमने टोटल कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझ लिया। वन हु स्टडी द सनशाइन ओनली इज़ द प्राइमरी स्टूडेंट, यानी कि जिसने केवल ब्रह्मा के बारे में समझा, या फिर जैसे एग्जाम्पल दिया सनशाइन को, यानी हमने सन को तो नहीं जानते ना, सन प्लैनेट को, लेकिन हम जानते हैं हाँ कहीं तो है, उसकी रेजेस आ रही हैं, दैट मीन्स सन इज़ समवेयर, ओके। लेकिन कोई कहता है अरे नहीं, सनशाइन ही सब कुछ है, रेज कहाँ से आ रही हैं, क्या है, हम नहीं जानते। तो वह समझो उसकी नॉलेज जो है इनकम्प्लीट है। वन हु अंडरस्टैंड द सन सरफेस इज़ फर्दर एडवांस, लेकिन जिसने ये समझ लिया कि भगवान हर जगह विद्यमान है, हर जीव में है, बस इतना ही समझा, बाकी कुछ वो नहीं जानता, तो उसका भी नॉलेज जो है थोड़ा उससे बेटर है, एडवांस है। नेक्स्ट आता है वन हु स्टडी द सनशाइन ओनली, ओके हो गया। एंड वन हु कैन एंटर इनटू द सन प्लैनेट इज़ हाईएस्ट, लेकिन जिसने भगवान का स्वरूप समझ लिया वह उसने ब्रह्मन ज्योति और परमात्मा ये सब उसने समझ लिया, क्योंकि वो सारे भगवान के ही एस्पेक्ट्स हैं, भगवान के ही फेजेस हैं। वन हु अंडरस्टैंड द सन, ओके ये हो गया। ऑर्डिनरी स्टूडेंट हु आर सेटिस्फाइड बाय सिंपली अंडरस्टैंडिंग द सनशाइन इज इट्स यूनिवर्सल persiveness and the glaring effulgence of its impersonal nature may be compared to those who can realize only the Brahma feature of absolute truth। कुछ लोग जो है जो सनशाइन को समझ करके ही के, और उनकी जो पूरी तरह से कहते हैं ना, कोई लोग जो मेडिटेशन कराते हैं कहते हैं आप ध्यान कीजिए, ज्योति का ध्यान कीजिए, वही भगवान है ना। तो वह जो है पूरी तरह से वो भगवान के एब्सोल्यूट ट्रुथ के फीचर्स को नहीं जान सकते, नहीं रियलाइज़ कर सकते। और जो लोग परमात्मा रूप का, भगवान का रूप का जानते हैं, वह थोड़ा सा फर्दर एडवांस फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो ये जानते हैं कि भगवान को समझने लगते हैं, भगवान की अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ जाती है, तो वो ये जानते हैं कि ये सारा कुछ यानी कि परमात्मा है, ब्रह्मा, ये सब भगवान की ही फॉर्म, भगवान की ही फेजेस हैं जानने के ना। जैसे जैसे हमारी स्टेज एडवांस होती जाती है वैसे वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है और समझते जाते हैं हम लोग। Therefore the bhaktas or the transcendentalist who have realized Bhagwan, who has realized Bhagwan features of the absolute truth are the topmost transcendentalist।
वो बताते हैं कि जिसने कि भगवान को समझ लिया है, रियलाइज़ कर लिया है, एब्सोल्यूट ट्रुथ के सारे फीचर्स को रियलाइज़ कर लिया है तीनों को, तो समझिए वो सर्वोच्च ज्ञानी है, सर्वोच्च पद पर है। और हु आर इंगेज इन द स्टडी ऑफ, और जो केवल भगवान के बारे में पढ़ करके समझ रहे हैं, है ना, तो वो थोड़ा उससे बेटर, थोड़ा कहना चाहिए थोड़ा उससे नीचे लेवल पे है। और कुछ लोग हैं जो कि ये मतलब इस चीज़ में फेजेस है, जैसे जैसे हम फेज समझते हैं वैसे वैसे हमारी स्टेज एडवांस होती जाती है। आगे का बताते हैं, द संस्कृत वर्ड भगवान इज़ एक्सप्लेन बाय द ग्रेट अथॉरिटी पाराशर मुनि। जो भगवान है वह एक वर्ड पाराशर मुनि जो है उन्होंने, जो वेद व्यास जी के पिताजी थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया। द सुप्रीम पर्सनालिटी हु possesses ऑल riches, ऑल स्ट्रेंथ, ऑल फेम, ऑल ब्यूटी, ऑल नॉलेज एंड ऑल रिनंसिएशन इज़ कॉल्ड भगवान। यानी कि भगवान कौन है, भगवान की डेफिनेशन, भगवान का एक्सप्लेनेशन क्या पाराशर मुनि ने जी ने दिया, जो कि वेद व्यास जी के पिताजी हैं। क्या कि भगवान का स्वरूप क्या होता है, भगवान जो होते सबसे ज़्यादा, यानी कि उनसे बढ़कर रिच कोई नहीं, धनी कोई नहीं, वह उनके उनसे बढ़कर ऑल स्ट्रेंथ, यानी उनसे ज़्यादा बढ़कर पावरफुल कोई नहीं, ऑल फेम यानी उनसे ज़्यादा प्रसिद्ध कोई नहीं, ऑल ब्यूटी यानी कि उनसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं, ऑल नॉलेज मतलब उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं, उसके बाद लास्ट है ऑल रिनंसिएशन। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें एक क्षण नहीं लगता सब चीज़ों को त्यागने में, यानी कि वैरागी, परम वैरागी भी हैं। तो ऐसा जो जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं, सारे कहना चाहिए एट्रीब्यूट्स हैं, वो सब वही भगवान हो सकता है। There are many persons who are very rich, very powerful, very beautiful, very famous, very learned and very much detached, but no one can claim that he possesses all riches, all strength entirely. क्योंकि इसमें बताते हैं, देखिए हम लोग समाज में, संसार में रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि ऐसे बहुत लोग होंगे, जैसे कोई बहुत ही रिच होगा, जैसे देखा ही हम लोगों ने अंबानी है, या क्या नाम है अभी, एलन मस्क है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रिच है, बहुत पावरफुल हैं, बहुत सुंदर भी हैं, बहुत फेमस भी है। लेकिन ये बता रहे हैं भगवत गीता में इस श्लोक के माध्यम से कि ऑल 6 जो क्वालिटीज़ हैं वो किसी एक पर्सन में नहीं मिल सकती, और जिस पर्सन में ये सारी क्वालिटीज़ हैं वह भगवान, केवल भगवान में ही है, क्योंकि ये सारी क्वालिटी एक साथ नहीं आ सकती, है ना। किसी में कुछ चीज़ है ज़्यादा तो किसी में कुछ ज़्यादा है, लेकिन चारों 6 क्वालिटीज़ जो हैं भगवान की, वो केवल भगवान में ही मिलती है। ओनली कृष्णा कैन क्लेम दिस बिकॉज ही इज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, क्योंकि केवल कृष्ण भगवान ने ही इस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वह भगवान है। नो लिविंग एंटिटी इंक्लूडिंग ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, नारायणा कैन possess opulence एज फुली एज कृष्णा। यहाँ तक कि बता रहे हैं कि कोई लिविंग एंटिटी, यानी कि ब्रह्मा जी भी ये ऑल 6 ऑपुलेंस उनके पास भी नहीं है, ना शिव जी के पास, ना नारायण के पास, ना। Therefore, it is concluded in the Brahma Samhita by the Lord Brahma himself that Lord Krishna is Supreme Personality of Godhead. तो ये इस प्रकार ये ब्रह्म संहिता में कंक्लूड किया गया है कि भगवान कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। नो वन इज़ इक्वल टू और अबव हिम, कोई भी उनके बराबर नहीं है और उनसे ऊपर नहीं है। ही इज़ द प्राइमेरियल लॉर्ड और भगवान नोन एज गोविंदा, एंड ही इज़ द सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। वही सबसे पुरातन भगवान हैं जिन्हें हम गोविंद नाम से पुकारते हैं, वही सारे कारणों के कारण हैं। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। आगे बताते, देयर आर मैनी पर्सनालिटी पोजेसिंग द क्वालिटीज़ ऑफ भगवान, बट कृष्णा इज सुप्रीम बिकॉज नन कैन एक्सेल हिम। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको, जैसे हम लोग कई बार लोग मोदी जी को भी भगवान कह सकते हैं, क्योंकि कह देते हैं कि भाई मोदी जी क्योंकि बहुत कुछ है उनके पास, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो भगवान की तरह हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण से, जिनके पास ऑल ऑपुलेंस है, उनसे ज़्यादा एक्सेल कोई नहीं कर सकता। ही इज़ अ सुप्रीम पर्सन एंड हिज बॉडी इज़ इटर्नल फुल ऑफ नॉलेज। वह ही सुप्रीम पर्सन है, उनका शरीर जो है नित्य है, और जिनका जो कि कंप्लीटली नॉलेज, ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान है उनके पास, और वह आनंद से पूर्ण है। और वही केवल सबसे पुरातन भगवान है जिन्हें गोविंद नाम से हम लोग जानते हैं। वही सारी चीज़ों के, सारे कारणों के कारण है अकेले, ना। In the Bhagavatam also there is a list of many incarnation, Supreme Personality of Godhead, but Krishna is described as the original personality of Godhead, from whom many incarnation and personality of Godhead expand। यानी कि भागवतम में बहुत सारे अवतारों के बारे में बताया गया है, लेकिन केवल कृष्ण भगवान ही जो है अकेले ओरिजिनल अवतार है, जिनसे बाकी सारे अवतार प्रकट हुए हैं।
इति चांसा कलहा पुंसा कृष्णा तु भगवान् स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोकं रदायन्ति युगे युगे. All the list of incarnation of Godhead submitted here with are either plenary expansion of or parts of the plenary expansion of the Supreme Godhead, but Krishna is the Supreme Personality of Godhead Himself. यानी कि ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर 28 श्लोक में बताया है क्या कि सारे के सारे ही इनकारनेशन जो है किसी भी प्लानिटरी एक्सपेंशन से हो, सारे के सारे जो है भगवान के ही पार्ट हैं, और क्योंकि कृष्ण ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. Therefore, Krishna is the original supreme personality of Godhead, the absolute truth, the source of both the super soul and impersonal Brahma. यानी भगवान कृष्ण ही जो है पूर्ण सत्य हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ हैं, और वही किसके सोर्स हैं? सुपर सोल, जो कि हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में बैठी हैं, और ब्रह्मा यानी कि जो ज्योति है, जो पूर्ण प्रकाश हम लोग देखते हैं इम्पर्सनल ब्रह्मा, वो भी भगवान, उसका सोर्स भी भगवान कृष्ण ही है. इन द प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड अर्जुन lamentation for his kinsman in certainly unbecoming, and therefore Krishna expressed his surprise with the word kutas where from. यानी कि भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन जो है बहुत ही दुखी है. वह जो है अपने भाई बंधुओं को देख करके परेशान है, और भगवान कृष्ण जो है उसको देख करके कह रहे हैं ये तुम्हारे अंदर जो है कायरता कैसे आई, वो आश्चर्य कर रहे हैं. Such unmanly sentiments were never expected from a person belonging to the civilized class of man known as Aryan. क्योंकि आर्यन जो थे वो एक सिविलाइज क्लास के लोग माने जाते थे. तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरीके के सेंटीमेंट्स, कायरता जो है किसी एक आर्य के मतलब आर्य जो आर्यंस होते हैं यानी सिविलाइज लोग होते हैं, उनके जीवन में मैंने कभी ऐसे नहीं देखा. द वर्ड आर्यन इज़ एप्लीकेबल टू अ पर्सन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड हैव अ सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. आर्यन किसको कहा जाता था पहले के समय में? जो कि मैन ऑफ वैल्यू, यानी कि वो बहुत ही अच्छे वैल्यूज़ को लेकर के चलते हों, और जिनको भगवान का यानी कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो. Person who are led by the material conception of life do not know that the aim of life is realization of the absolute truth, Vishnu and Bhagwan, and they are captivated by the external features of the material world, and therefore they do not know what liberation is. यानी कि जो संसार के जिनको संसार का बहुत ज्ञान है, संसारिक ज्ञान से परिपूर्ण है, उनका एम कभी नहीं होता कि उन्हें पता ही नहीं है कि संसार में आने का केवल एकमात्र एक उद्देश्य है क्या? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, है ना, रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी भगवान का रियलाइजेशन करना, भगवान ने विष्णु भगवान उनको समझना, है ना, और अपने जीवन को ये समझाना कि मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है. ये एक तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन जो है हमारे जीवन का, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है. पर्सन हु हैव नो नॉलेज ऑफ लिबरेशन फ्रॉम मटीरियल बॉन्डेज आर कॉल्ड नॉन आर्यंस. यानी जिसको लिबरेशन यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन का कोई नॉलेज नहीं होता, यानी कि जो संसार के बंधनों में फंसा हुआ होता है, उसको नॉन आर्यंस कहते हैं. Although Arjun was a Kshatriya, he was deviating from his prescribed duty by declining to fight. अर्जुन जो है एक क्षत्रिय था, लेकिन वह अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था, वो अपने युद्ध से पीछे हट रहा था, इसलिए वह एक तरह से नॉन आर्यन जैसे एक्ट कर रहा था. दिस एक्ट ऑफ cowardice is described as befitting the non-Aryans. Such deviation from duty does not help one in progress of spiritual life, nor does it even give one the opportunity to become the famous in this world. Lord Krishna did not approve of the so-called compassion of Arjuna for his kinsman. यानी कि इस तरीके का जो डेविएशन था वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था, तो इस तरीके का डेविएशन जो है उनके जो आध्यात्मिक जीवन में उनको कोई भी उसकी प्रोग्रेस नहीं दे सकता था. और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी थी अकेली की उनके लिए, क्योंकि वो क्षत्रिय थे और युद्ध करना उनके लिए उनका धर्म था. तो युद्ध करना से के कारण वो संसार में, क्योंकि वो धर्म के साथ थे, तो संसार में वह फेमस हो सकते थे. तो भगवान कह रहे हैं ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलते हुए भी वह अपने मार्ग से डेविएट हो रहे हैं, नहीं कि अपने मार्ग से पीछे हट रहे हैं. तो इस मार्ग से हटने पे ऐसे पर्सन के लिए और अपने बंधु बांधव के लिए, मतलब अंदर से उनको अंदर दया आ रहा है, वह
कृष्ण इस बात को अप्रूव नहीं कर रहे थे। ठीक है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी समय हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आप लोग को कुछ समझना है, पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर हम लोग प्रार्थना के साथ बंद करते हैं। वांछा करते रभ्यशा कृपा सिंधु भाई विचापतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री रूप दादा श्री साधु गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु राधा भक्ति वृंदावन जी की जय। जय सर। अगले शनिवार को ना गौरी, हाँ अगले शनिवार को बच्चों की क्लास ले लेना। हाँ, ठीक है, बच्चे सारे सुनना चाहते हैं। ठीक है ठीक है। हाँ, अगले शनिवार को। और लेकिन 2:25 से राइट टाइम शुरू कर देना।